दुकान में से एक बंद कर दो, चोरी है साहब, चोर हो। किसी की जान लेकर कोई कभी खुश नहीं हुआ है। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मंत्री इरफान अंसारी यहां पहुंचे थे और इसी दौरान पत्रकार के साथ मारपीट हो गई। देखिए, यहां पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के सामने ही एक पत्रकार पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले में रफ्तार मीडिया चैनल के संवाददाता आशीष साव गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हजारीबाग के पौता गांव के दंदाहा क्षेत्र में 3 लोगों का शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम के लिए शवों को शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल लाया गया था। मृतकों के परिजनों से मिलने और घटना की जानकारी लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान मंत्री से मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहे थे, तभी मृतकों के परिजन और कुछ लोग मीडिया कर्मियों से उलझ पड़े। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और भीड़ ने पत्रकार पर हमला कर दिया। इसमें पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पूरी घटना मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई, लेकिन समय रहते स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सका, जिससे पत्रकारों में भारी आक्रोश है। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब राज्य के मंत्री की मौजूदगी में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। पत्रकार संगठनों और स्थानीय लोगों ने दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करने और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है। लगभग हजारों फोन आए कि तीन लोगों की जान चली गई। तो जब लोगों का दबाव था तो जाना ही था बाबू। और जब मैं हॉस्पिटल आया और हॉस्पिटल में जब मैंने इंजेक्शन किया, जब बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में गया तो बॉडी देखकर तो मुझे हम बता नहीं सकते क्या फीलिंग हुई। उनके साथ दर्दनाक सलूक किया गया है। बाल काट दिया गया, आंखें निकाल ली गई है, मारा गया है और उसके बाद शायद पानी में बॉडी मिला है। तो अभी अब मैं यहाँ के एसपी को, अपने विभाग के तमाम पदाधिकारियों को और जिला प्रशासन को हमने निर्देश दिया है कि जो सच्चाई है वो सामने लाई और जिसने ये कुकृत्य को अंजाम दिया है, घृणित काम किया है, उसको कठोर से कठोर उस पर कार्रवाई करे जिला प्रशासन। और हम जानना चाहते हैं कि ये घटना कैसी हुई, कब घटी, कौन जिम्मेवार है, किसने इस घटने को अंजाम दिया है, किसने हत्या किया है। तो पुलिस लगभग 60% पहुंच चुकी है वो अंजाम तक और हमें लगता है कि 1 दिन के अंदर सारा पर्दाफाश हो जाएगा और जो भी दोषी होगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस पे आरोप लग रहा था मुफस्सिल थाना पे कि टाल मटोल किया गया है इस केस को लेकर। ये सारी बातें रिपोर्ट में आ जाएगी। हमने जांच कमेटी बना दिया है और पुलिस तो हमारे अंग है ना, लेकिन इतना आप मान के चलिए, दोषी कोई भी हो, कहीं का भी हो, वो मेरे रहते बख्शा नहीं। सर, क्या परिजन से बात करने के बाद ये पता चला कि कोई यूट्यूबर जो है 50,000 मांग रहा था, कि बोल रहा था कि लड़की हमारे पास है? अब बहुत सी बातें मैंने कहा ना कि लगभग आधा 45 मिनट तक हम लोग वार्ता की है। जांच टीम गठित हुआ है, जांच करने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए और उसके बाद जो दोषी होगा उस पर हमने कहा कि कार्रवाई होगा। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, झारखंड के एक लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको लड़ाई है तो मुंह से लड़िए, जुबान से लड़िए, हथियार से मत लड़िए, हाथ से मत लड़िए। किसी की जान लेकर कोई कभी खुश नहीं हुआ है, लेकिन आप हाथ में लेते हैं, हत्या कर देते हैं। बताइए, एक बच्ची जो है वो अभी इंजीनियरिंग की मतलब तैयारी कर रही थी, इतना तेज लड़की थी पढ़ने में और उसकी हत्या हो जाती है। तो ये ठीक परंपरा नहीं है। लोगों से अपील करता हूँ, अगर आप काफी गुस्से में आते हैं तो ठंडा पानी पी लीजिए, ये सब घटने को अंजाम मत दीजिए।
ठीक नहीं लगता है। चलिए धन्यवाद। तो मंत्री जी आप सर आने वाले हैं। रामनवमी में आपने कहा था कि मैं आने वाला हूँ, हो गया रामनवमी का बात यहाँ से उठ गया। सर आप अस्पताल का भी निरीक्षण किए सर। आदमी की जान चली गई और आप ऐसी बात करते हैं। सर इस दौरान आपने अस्पताल का निरीक्षण भी किया सर, क्या देखे सर? ये जो हॉस्पिटल है, एक सेकंड रुको, ये जो हॉस्पिटल है ये मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गया है। ये जो फ्रंट वगैरह है हमें ठीक नहीं लगा है। हम आज जा रहे हैं रांची, हम बैठक करेंगे तो इसको पूरा हम डिमोलिश करेंगे। सर ठीक ठाक नहीं लग रहा, लोग आ रहे हैं, फ्रंट अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, लोग गाड़ी कहाँ लगेगा, कैसे घुसेगा, तो इसको हम नया डीपीआर रिनोवेट होगा सर, ये नया डीपीआर हम बनवाएंगे और बेहतर करेंगे। सर वहाँ ऑक्सीजन हाउस के पास सर जो है वेस्ट मटेरियल फेंक दिया जाता है, कभी कभी ह्यूमन ऑर्गन भी देखने को मिलता है सर। इस पर प्रदीप प्रसाद भी पहुंचे सर, वो भी कह रहे थे कि इस पर स्वास्थ्य मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। हमें तो जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं हमको, हम संज्ञान में लेंगे। सीएस यहीं पर हैं, सीएस से हम बात करेंगे और इस तरह की जो हम तो चाह रहे हैं कि हाईटेक हमारा हॉस्पिटल हो, हाइजेनिक हॉस्पिटल हो, बेहतर से बेहतर तो हो ही रहा है। आप देखिए लंबा कतार है यहाँ लोगों का, इसका मतलब ये है कि अच्छा काम हो रहा है, हमारे डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। रही बात की साफ सफाई का, तो उस पर हम ध्यान देंगे। सर चतरा में हुए एयर विमान हादसे के बाद जो है सर कंपनी पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? परिजनों को मुआवजे को लेकर क्या चतरा वाला बात कर रहे हैं आप लोग, बात कर रहे हैं आपके पत्रकार में से एक पत्रकार तरह चोरी है सर, चोर हो इरफान सर सुनिए, आप मुद्दा को भटकाया जा रही है। अरे हम भाई है, उसका भाई है, हम उसका भाई है, जो मरा उसका भाई है, दलाली कर रहे हैं यहाँ पर, दलाली कर रहे हैं यहाँ पर। चतरा से बात करिए आप लोग,